ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ को समर्थन दे दिया। इनसे बातचीत करेंगे कि समर्थन देने का क्या कारण है। ठाकुर साहब, आप तो एक साल से चिल्ला रहे थे कि मैं तो अराजनीतिक हूँ, लेकिन आपने तो समर्थन दे दिया। अराजनीतिक हूँ, अराजनीतिक तो भगवान राम भी थे, लेकिन भगवान राम को राक्षसों का संहार करने के लिए हथियार उठाने पड़े थे। अब भारत की राजनीति में लोकतंत्र बना इसलिए कि सारे लोग समान विचारधारा से तरक्की करेंगे, उन्नत करेंगे। किसान, मजदूर, गरीब, महिला, व्यापारी, सबका सम्मान होगा। लेकिन भारत में लोकतंत्र के बाद ऐसी सत्ता आई, ऐसे राजनीतिज्ञ आए जिन्होंने इतना अहंकार हो गया, प्रभुता पाए काय मद नहीं, इतना मद हो गया। उनका मद चूर करने का काम ये किसान कर सकता है। क्यों? कि किसान बंजर भूमि को जोतकर फसल उगा सकता है, तो राक्षस प्रवृत्ति के राजनेताओं को हराकर और अच्छे राजनेताओं को गद्दी पे बिठा सकता है। हमने कहा था जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तुम कह रहे हो उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में नहीं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान भानु के। हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर और गोवा, पांचों प्रदेशों में भाजपा का समर्थन किया है। और जो बेईमान पार्टी है, जो भाजपा का विरोध में हर समय लगी रहती है, कांग्रेस, वो लोकतांत्रिक प्रणाली से 14 में हारी, 19 में हारी। अब कोई बस का रोग नहीं है, तो उसको कुछ किसान बेईमान पाल रखे हैं और उपद्रव करा रही है, चाहे वो चन्नी हो चाहे बन्नी हो। अच्छा, और सुना, और सुन लो, 3 राज्यों में रह गई है, पंजाब में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। इनका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। आपने कहा 5 राज्यों में समर्थन दे दिया है, लेकिन जो पंजाब के सीएम है चन्नी, वो कह रहे हैं यूपी बिहार वालों को हम घुसने नहीं देंगे, यहाँ तो प्रियंका वाड्रा ही आएगी, वो बहू है यहाँ की। कौन की? फिर चन्नी कहेंगे? चन्नी कौन होते हैं लोकतंत्र में? चन्नी यदि पंजाब में किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को नहीं आने देंगे, तो भारत के संविधान के मुताबिक चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। ये भानु का ऐलान है। अच्छा, आपने कहा जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। किसानों की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं आजकल। सुनिए, पहले किसान की कहाँ कर रहे हैं बात? अखिलेश यादव बात करते हैं डकैती की। वो आजम खान कहाँ किसानों की बात करते थे? और वो अंसारी, मंसारी, संसारी कहाँ किसानों की बात करते थे? और सुनो, हमारी माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात हुई है। उन्होंने कहा है आपकी A to Z मांग मानी जाएंगी। राजनाथ से बात हुई है, और हमारी बात हुई है अनुराग ठाकुर जी से, और हमारी बात हुई है कैलाश चौधरी से, जो केंद्र में आपके राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री। और हमारी बात हुई है अमित शाह गृह मंत्री से। हमारी सब बात मानी जाएंगी। और योगी बाबा ने तो कह दिया है 10 मार्च के बाद भानु प्रताप सिंह के कहने से। ऐसे तो नहीं कहा किसी ने, ऐसे तो अखिलेश ने नहीं कहा कि भानु प्रताप सिंह के कहने से हम किसान नेता अखिलेश पूछेंगे नहीं तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। पोटरी लिए घूम रहे, कह रहे मैं भी किसान का दर्द समझ रहा हूँ आजकल। कौन समझ रहे हैं? सो समझते रहे। अब तो योगी बाबा ने कह दिया है कि भानु प्रताप सिंह के कहने से हमने पूरे उत्तर प्रदेश का जो ट्यूबवेल का बिल होता था, किसानों को ट्यूबवेल के बिल देने पड़ते थे, उनको घाटा होता था, वो सब फ्री कर दिया है। कितनों पानी लगाओ, कितनों धान उगाओ, कितनों कच्छू करो, गन्ना तुम करो मुजफ्फरनगर में। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम भी फ्री कर देंगे। तो कहने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो उनको क्यों नहीं समर्थन दिया? उनको इसलिए नहीं दिया कि वो लूट करवाते हैं, डकैती डलवाते हैं और भैंस खुलवाते हैं, इसलिए नहीं दिया। और बोलो और क्या चाहते हो? अच्छा, हमने देखा आजकल योगी जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मंच से नाम ले रहे हैं, तो कौन सी टोपी दे दी उनको? टोपी? टोपी तो उन्होंने कहाँ देखी है तुमने कभी टोपी? वो तो अपना मतलब जैसे संत महात्माएं, ऐसे संत योगी के संतन छोड़े संतई कोटिक मिले संत,
ऐसे राक्षस तमाम मिलते हैं। ऐसे तो जातिवाद से पूछोगे तो मैं किसी जात की बुराई नहीं कर रहा, अखिलेश यादव है इसीलिए नहीं कह रहा। मैं यादवों से, जाटों से, गुजरों से, कोई दलित हो चाहे कोई किसी भी बात जात हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन राक्षस हर आदमी नहीं हो सकता। राक्षस बन गए थे रावण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंच पूजे बहुमती, उसके बाद हो गए लंका मिल गई सोने की तो राक्षस हो गए। ऐसे ही जिनको सोने की लंका मिल गई है, चाहे वो हमारी बहन जी हों, चाहे हमारे भैया जी हों अखिलेश बाबू, और चाहे हमारी प्रियंका वाड्रा हो, इन्हें पुटरिया मिल गई हैं कर रही इन्हें यहाँ के बैंक भद्दे और फिर स्विट्जरलैंड में पहुंचाए दे पैसा। तो ऐसे लोगों को अब हम सत्ता में नहीं आने देंगे। क्या बात करती हो मोनू भाई? हाँ। समर्थन तो आपने दे दिया, क्या लग रहा है सरकार बनेगी? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं 2 चरणों में चुनाव हो चुका है, शतक तो हमने मार दिया। ऐसा शतक अठक हम जानते नहीं है, कायत कहता है। लेकिन ये हम जरूर कह रहे हैं कि योगी बाबा आएगा और सबको भगाएगा। जय जय सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। ऐसा ना हो पासा पलट जाए, आप लगातार अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं। अरे पासा पलट जाएगा तो हमारा कोई क्या करेगा? हम किसान नेता हैं, जो किसान को अच्छा लगेगा वो हम कहेंगे। किसानों के बाद किसी भी सरकार हो हम राजनीतिक है मांगेंगे, और हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है, और जब गर्मी पे आ जाए तो कपड़े उतरवा देता है। क्या हमें तुम टिल्लू समझ रहे हो? टिल्लू पंप भानु है, भानु असली भानु है हम। मोनू तुम तो मुजफ्फरनगर के हो, इसलिए तुम्हारा थोड़ी दियोड़ी। राकेश खेत में तो पूरी आ गई कमी। राकेश का तो पूरा पागल हो गया, वो तो लूट पाट के सिवा कुछ जानता नहीं है। पर थोड़ी थोड़ी मेरे समझ में वहां रहती हो, वैसे तुम पे आना नहीं चाहिए क्योंकि तुम पंडित जी हो, पर थोड़ी थोड़ी मुजफ्फरनगर की तुम पे भी कुछ आ गई है लटक। अच्छा, जब राकेश टिकैत की तुमने बात करी दी है, वो आजकल कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा को वोट नहीं मिलेगी, उनकी वोट तो कुक्को ले गई। कुक्को? वो होती है कुक्को। और भाजपा को वोट नहीं रहेगी, और जिसका समर्थन राकेश टिकैत कर रहा है उसका वोट डुक्को ले गई। डुक्को कोई मालूम है? सुपर खां। तुम सब पुरुष मौसम नारी, ये संयोग विधि लिखा है बिचारी। डुक्को ले गई उनके वोट। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप किसान नेता है, पहले आपने देखा होगा किसान नाराज बताए जा रहे थे कि भाई भाजपा से नाराज चल रहे हैं, आंदोलन भी हुआ, तो क्या किसान अब मान चुका है? बेईमान किसान नाराज चल रहे हैं, बेईमान लुटेरे जो कांग्रेस के फंडिंग से चलते थे वो नाराज चल रहे हैं। जो ईमानदार किसान है वो न जाट नाराज चल रहा, न यादव नाराज चल रहा, न गुजर नाराज चल रहा, न लोधी राजपूत नाराज चल रहा, न बघेल नाराज चल रहा, न दलित नाराज चल रहा, न दिवाकर नाराज चल रहा, न पंडित नाराज चल रहा, न हिंदू नाराज चल रहा, न मुसलमान नाराज चल रहा, न सिख नाराज चल रहा, न जैन नाराज चल रहा, न बौद्ध नाराज चल रहा। और बोलो क्या चाहते हो? आपकी टुंडला में आज पंचायत हुई है, जैन चौधरी ने पंचायत की है, वो कह रहे कि इतनी भीड़ आई है भाई देख के होश उड़ गए होंगे। किनके? जयंत चौधरी के होश उड़ गए होंगे, हमारे तोड़े नहीं है। हम तो यहाँ आज ठाकुर जयवीर सिंह जो मैनपुरी से लड़ रहे हैं, नौनेर गांव है, 18-20 हजार का उनके छोटे छोटे मजरा और उस गांव के हैं, वहां आए थे और ये कह के आए हैं कि सारी जातियों और सारे धर्मों को वोट इसलिए देना चाहिए इस समय बीजेपी को कि बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है। जैसे भारतवर्ष अंग्रेजों का अधीन कब हो गया था, गुलाम कब हो गया था, जब भारत के ही राजा महाराजाओं में आपसी फूट थी, तब गुलाम होना पड़ा। और अब भी राक्षसों पर सत्ता चली जाएगी, इसलिए सारी जातियों सारे धर्मों को एकत्रित होकर भाजपा को केंद्र में और भाजपा को उत्तर प्रदेश में लाना चाहिए। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है मोनू शर्मा जी। अच्छा, लोग तो पहले कहते थे कि भाई ठाकुर भानु प्रताप भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। अरे गोद में बैठ गए? एक बात बताता हूँ, पगलापन आएगा। गोद में बैठे, मैं 70 साल को गोद में बैठूंगा कहूँ? 70 साल को तुम्हारे घर डोल लो ना, गोद में बैठे, गोद में 1.5 साल का बालक बैठा था, गोद में बैठ गई, गोद में बैठ गई। गोद में कहाँ से बैठ गई? कई गोद बैठ गई गोद में? हमने सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका दायर करके कह दिया है, भानु प्रताप सिंह की सबसे पहले, फिर राकेश टिकैत की, फिर योगेंद्र यादव की, गुरुनाम चंदूनी की और राकेश टिकैत के जितने गैंग के लोग हैं सबकी जांच होनी चाहिए, संपत्ति की सीबीआई जांच।
और भानु दोषी पाया जाए तो भानु जेल में या भानु को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और यदि ये पामे दोषी तो इनको भेज दिया जाए। तब तो क्या लग रहा है सरकार बनती दिखाई दे रही है? सरकार बनेगी योगी बाबा की। योगी बाबा ने कर दिया दावा, अब नहीं कोई आवेगा, कुछ नहीं होना है। दावा तो अखिलेश भी कर रहे हैं 400 सीटों का। अखिलेश 500 पे करें तो मैं रोक लूंगा। तुम शराब पी के और उल्टी सूदी मारो और हमें गाली दो और यूं कहो कि उत्तर प्रदेश में 800 सीटें है गई हैं तो हम तुम्हें रोक लेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब की बार भाई साइकिल की रफ्तार चल रही है, क्या लग रहा है वाकई साइकिल की रफ्तार चल रही है पूर्व से लेकर पश्चिम? साइकिल की तो ऐसी रफ्तार चली कि पहले तो कांग्रेस भगाई, बेईमान थी, बेईमान की अम्मा है कांग्रेस, बेईमानी की जननी है कांग्रेस, और जिंदे रहेंगे 25 साल तब तक कांग्रेस को नहीं आने देगा उत्तर प्रदेश में, हमारा ऐलान है। फिर यहाँ आई बहन जी मालूम है तुम्हें, तुम बालक हो गए तब तुम्हें सलून हुई। बहन जी एक बहुत मुलायम सिंह ने घड़ी कर दी होती। फिर इसको दया आई भाजपा को, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया छोड़िए जब लग घट में प्राण। भाजपा वालों ने उनके प्राण बचाए, उनकी तुम ही मुख्यमंत्री बन जा, पे ले लियो बदले मुख्यमंत्री बनाए। फिर फुल फॉर्म में बनी गई तो उनने फिर लखनऊ में हाथी, नोएडा में हाथी, पत्थर गई हाथी बना डाले। उन हाथी ने तो जिक्र है के सांच माच को हाथी हो तो मुजफ्फरनगर के गन्ना के किसानों को खाता हूँ। वह हाथी ने तो मील खाई ली सबरे। मायावती मुख्यमंत्री बने, हाथी मील खाते रहे। फिर आई साइकिल, अकुताए गए आदमी। साइकिल तो पगडंडी चाहते हैं, रोड पर चल भी कोई जरूरत ना है। जा पे दे बापे, बापे जा पे दे बापे, जहाँ देखो पैसा बाओ सोनू बार तहीं पहुँचेगी साइकिल, उतार ले पेंट लिखा ले, जेब काटी, लूटे। और हम तुम्हें गवाही के साथ बता सकते, मजाक नहीं कर रहे। पिलोटों में कब्जा, चिलर खोल दिए, कोल्ड बना दिए, इतना लूटा कि जो काजी है सो पाजी है गए, पाजी है सो काजी, और तिनके पान पनई नहीं, तिन घर नौबत बाजी। हमें पूछ रहे हो? हमारी उम्र 70 साल है, हम सब जानते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं भारत के जितने राजनेता आज ईमानदार बन रहे हैं, योगी को बेईमान बता रहे हैं, वो हमारे सामने खड़े हो जाएं और जज हो, वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज। सबकी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें। अच्छा, देश जानेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी जी भी ठाकुर है और ठाकुर भानु प्रताप भी ठाकुर है, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोदी जी ठाकुर हैं, मोदी जी को भी सपोर्ट कर रहा हूं, अमित शाह को सपोर्ट कर रहा हूं, अमित शाह ठाकुर हैं, हैं? और कैलाश चौधरी सपोर्ट कर रहा हूं, जाट हैं वो, हैं? बोलो और तुम ही बोलो, जे ठाकुर हैं, क्या ठाकुर को ऐसी गंदी संदी चीज समझ ली आपने? क्या ठाकुर के पीछे पड़ गए हो? कुछ ना है तो तुम्हारा चैनल ठाकुर हैं। अरे ईमानदार हो, चाहे ठाकुर हो चाहे ठकुरानी हो। भानु प्रताप सिंह की आदत है, यदि मेरा कोई भाई भी ठाकुर की जात का तो छोड़ो, मेरा कोई भाई भी गलत करेगा, भानु प्रताप सिंह उसका विरोध करेगा, करता आया हूं 40 साल से। सबसे पहले मैंने अपने कैरियर की शुरुआत ही भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी से लड़के की थी। क्यों? कि मैंने कहा था कि गांवों में सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, काहे के प्रधानमंत्री हो? तो मुझे कोई ऐसा तुम खेल मेल मन समझो कि गोदम बैठ गए कि भाजपा पाइन थे चल करे। मैं अपने आप चलता हूं, न किसी गोद में बैठा हूं और न कभी गलत काम करता हूं, न करूंगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आपने देखा होगा, आप अखिलेश यादव के अब तो खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई जो लोग खिलाफ बोल रहा है सबकी लिस्ट बनाई हुई है। डर नहीं लग रहा कि सरकार बदल गई तो? सरकार बदल गई तो लिस्ट काय की बनाई? मंत्री बनाए जाएंगे फिर। ऐसा है, अखिलेश की सरकार बन जाएगी तो जिन जिन की लिस्ट बनी है वो या तो राज्यसभा में भेजे जाएंगे और या यहाँ पर ये एमएलसी बनाए जाएंगे या मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि फिर विरोध न करें। हाँ, जब दुर्योधन था बेईमान तो उसने पटा लिया था भीष्म पितामह को, कर्ण को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, अश्वत्थामा को। ऐसे ही अखिलेश लिस्ट बना रहे हैं। यदि उनकी सरकार बन जाएगी तो हमें भी कोई बड़ा पद मिल जाएगा, मंत्री हो जाएंगे, कृषि मंत्री हम भी। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है? अरे इस बार का चुनाव हो रहा है बेईमानी और ईमानदारी के ऊपर, विकास के ऊपर, लूट और सुरक्षा के ऊपर,
कोई लूटता है, कोई सुरक्षा में रहता है। अब सुरक्षित हैं किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, बेटी, बेटा, युवा, छात्र और तुम पत्रकार, सब सुरक्षित है। अब आपने 74 साल उम्र बताई अपनी, 70 70 बताई, हाँ। मुख्यमंत्री बहुत सारे देखे, हाँ। तो योगी में और बाकी मुख्यमंत्री में अंतर क्या दिखाई दिया? योगी में ये अंतर देखा कि हम तो ये नहीं कहते, किसी मुख्यमंत्री की बुराई नहीं कहते, लेकिन योगी जैसा मुख्यमंत्री हमने 70 साल 10 साल से तो 60 साल से तो हमारी यादगार है ही। योगी जैसा निर्भीक, निडर और संत और साहसी मुख्यमंत्री नहीं है कोई। क्यों कि जो जिनसे पुलिस डरती थी, योगी का उनके अवैध मकानों पे बिल्डोजर चलता है। तो योगी में तो सब खूबी हैं। और फिर संत हैं, ये संत महात्मा सन्यासी का देश रहा है। कभी कभी कोई कहता है कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति मिल जाए मुझे, भगवान तेरे लिए खत भेजूं, यदि तेरा पता मिल जाए मुझे।